नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के ऐलान पर एनडीए की प्रतिक्रिया भी सामने आई। विरोध करने वाले विरोधी दलों के रुख पर एनडीए ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान केवल अपमानजनक ही नहीं है, बल्कि ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्य का घोर अपमान है। बयान में यह भी कहा गया कि विपक्ष ने बीते 9 साल में संसदीय प्रक्रियाओं का कोई सम्मान नहीं किया। इस दौरान विपक्ष ने संसद के सत्रों में बाधा डाली और सदन का बॉयकॉट भी किया, जो संसद के प्रति विपक्ष का घोर अनादर और बौद्धिक दिवालियापन को तो दिखाता ही है, साथ ही अपने संसदीय कर्तव्यों के प्रति खतरनाक रवैये का भी प्रदर्शन करता है। बयान में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के खिलाफ विपक्ष के रुख को उनका अपमान बताया गया और विपक्षी दलों से नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब से हिंदू राष्ट्र पर बात कही है, तब से उनके खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। पिछले दिनों उनको परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी मिली, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और बागेश्वर बाबा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने बागेश्वर बाबा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। पूरे देश के अंदर जिस तरह से लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग महाराज जी, बागेश्वर जी महाराज के प्रवचन में आते हैं, हमारी दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को एक लेटर भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस भी राज्य में आए, वहां उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस संभालती थी, लेकिन उनकी कथा और सभाओं में भारी भीड़, उनके विरोधियों की गिनती बढ़ते देख राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल किए जाएंगे, जिसमें 1 या 2 कमांडो के साथ 8 जवान शामिल हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान तैनात होते हैं, जो दिन रात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में 2 पीएसओ यानी 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात किए जाएंगे। आमतौर पर वाई कैटेगरी की सुरक्षा ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसकी जान पर संकट हो या फिर उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने मंच से हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का मुद्दा उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जिस भी राज्य में कथा सुनाने जाएंगे, वहां उनकी सुरक्षा में जवानों का घेरा तैनात रहेगा। पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर रोज नई मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने अंदरूनी मसले सुलझाने की बजाय भारत के खिलाफ साजिश रचने में बिजी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारतीय रक्षा संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों और जवानों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप ऑपरेशन चला रही है। इसके लिए आईएसआई ने लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे शहरों में कॉल सेंटर्स बनाए हैं, जहां से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए भारतीय रक्षा संस्थानों के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक की गिरफ्तारी के बाद आईएसआई के हनी ट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। हनी ट्रैप ऑपरेशन के लिए आईएसआई ने सैकड़ों की तादाद में लड़कियों की भर्ती की है। आईएसआई ने अपने कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव नाम दिया है। इन लड़कियों को भारतीय लड़कियों की तरह हिंदी और अंग्रेजी में बात करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कॉल के दौरान भारतीय अधिकारियों को उन पर शक न हो और वो उनके झांसे में न आए। अमेरिका और साउथ कोरिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर अब तक का अपना सबसे बड़ा लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 2000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया है। लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में रोमानिया और पुर्तगाल के फाइटर जेट्स ने नेटो के मिशन में हिस्सा लिया। F-16 फाइटर जेट्स की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। स्पेन के बार्सिलोना क्षेत्र में बर्फ और बारिश की वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। क्वींस ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से जाने जाने वाली मशहूर अमेरिकी सिंगर टीना टर्नर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। व्हाइट हाउस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से दिल्ली लाया गया है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की सरेआम हुई हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की जान को भी खतरा बताया जा रहा है।
इसीलिए दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीम अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सफेद कुर्ता पैजामा पहने बिश्नोई हाथ में काले रंग का बैग लेकर पुलिस के घेरे में चलता दिखाई दिया। इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस की बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया। इस गाड़ी में गोलियां और ग्रेनेड हमले का भी कोई असर नहीं होता। इसी से समझा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्क है। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की आशंका भी बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को पहले तिहाड़ जेल में रखने की योजना थी, लेकिन तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद वहां की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। चूंकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी गैंग के सदस्य शामिल थे, इसलिए आशंका जताई जा रही थी कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ में रखा गया तो टिल्लू के साथ ही उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया और बिश्नोई गोगी गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इस दुश्मनी के चक्कर में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस का करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा भी शामिल है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फिलहाल गैंगस्टर्स के 2 गठजोड़ सक्रिय हैं। एक गठजोड़ की अगुवाई लॉरेंस बिश्नोई करता है, जिसमें उसके अलावा संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र गोगी गैंग, राजस्थान का आनंदपाल गैंग और सुब्बे गुर्जर गैंग शामिल है। इनमें से जितेंद्र गोगी और आनंदपाल मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके गैंग के गुर्गे अभी तक लॉरेंस के साथ हैं। गैंगस्टर्स के दूसरे गठजोड़ का सरगना है दविंदर बम्बीहा, जिसमें उसके अलावा नीरज बवानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, संदीप ढिल्लू गैंग और हरियाणा का कौशल जाट गैंग शामिल है। इनमें से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या 2 मई को तिहाड़ में लॉरेंस और गोगी गैंग के गुर्गों ने कर दी थी। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से पहले 14 अप्रैल को तिहाड़ जेल के भीतर लॉरेंस के साथ ही प्रिंस तेवतिया की हत्या भी कर दी गई थी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तमाम राज्यों की पुलिस और एनआईए जैसी जांच एजेंसियां रडार पर हैं और उसे रिमांड पर लेकर कई राज्यों की पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। और अब लंबे अरसे बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर दिल्ली की जेल पहुंचा है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसे रिमांड पर लेकर एक केस में पूछताछ करेगी। लेकिन रिमांड मिलने से पहले और खत्म होने के बाद लॉरेंस दिल्ली की मंडोली जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में ही रहेगा। उस पर मंडराते हुए खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस उसकी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई पर जान का खतरा लगातार मंडरा रहा है, इसलिए उसकी सुरक्षा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सूत्रों की माने तो जब शुक्रवार को लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सबसे पहले उसे पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट के लॉकअप में लाया जाएगा और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के दिल्ली पहुंचने के साथ ही जेल के अंदर और बाहर गैंगवॉर का नया एक दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस कई चौंकाने वाले कबूलनामे कर चुका है। जी न्यूज के पास उस कबूलनामे की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें उसने बताया कि उसका पहला और सबसे बड़ा टारगेट बॉलीवुड एक्टर सलमान खान है। बिश्नोई का दूसरा टारगेट है शगुनप्रीत सिंह, जो कि मारे जा चुके सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है। लॉरेंस का तीसरा टारगेट मनदीप धालीवाल है, जो कि गैंगस्टर लकी पटियाल के लिए काम करता है। एनआईए की पूछताछ में बिश्नोई ने बताया था कि 2021 में उसने कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ के जरिए 2 जिगाना पिस्टल मंगवाई थी। बिश्नोई ने वो दोनों पिस्टल जितेंद्र गोगी गैंग को दी थी और माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों पिस्टल का इस्तेमाल प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में हुआ था, क्योंकि पकड़े गए हमलावरों में से एक सनी सिंह ने बताया कि गोगी गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए उसे जिगाना पिस्टल दी थी, लेकिन टिल्लू को मारने की बजाय सनी वो पिस्टल लेकर भाग निकला और बाद में उसका इस्तेमाल अतीक की हत्या में किया गया। जी न्यूज़।